हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट सी के क्वेश्चन हैं और दिसंबर 2019 के अंदर आए थे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं पार्ट बी के दो क्वेश्चन डाल चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर माइनस करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स टी एंड एक्स गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड टी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। साथ में हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, वो क्या है, यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यू टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वेयर एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हमें फाइंड क्या करना है, यू ऑफ 2, 3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो गिवन पीडी है वो हमारी नॉन होमोजीनियस फॉर्म की है, राइट साइड में एक्स टी गिवन है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसकी होमोजीनियस फॉर्म लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा इस गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्टली क्या लिखा हमने, होमोजीनियस फॉर्म लिखी है उसकी, करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर माइनस करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर माइनस करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। साथ में इनिशियल कंडीशन है यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यू टी एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जहाँ पे एक्स है मेरा लाई करता माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, टी ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ ये जो फॉर्म बनी ये हमारी वेव इक्वेशन की फॉर्म बनती है फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए। वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग वो क्या होती है देख लेते हैं, करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/c स्केयर करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर। ठीक है, साथ में जो इनिशियल कंडीशन होंगी तो वेव इक्वेशन होगी हमारी करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/c स्केयर करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर माइनस 1/c स्केयर करली स्केयर यू बाई करली टी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। और साथ में जो इनिशियल कंडीशन होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू, सॉरी ये एफ एक्स होगा यहाँ पे और ये क्या होगा यहाँ पे जी एक्स होगा। ठीक है, तो यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होता है इनिशियल कंडीशन, यू टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन होता है, जी एक्स। और साथ में जो x है हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई करता है और t ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं हम वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो फॉर्म बनी ये किस फॉर्म की है, वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग, वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स और जी एक्स है वो दोनों ज़ीरो गिवन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है पहले कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारी वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, जहाँ पे हमारी इनिशियल कंडीशन ये दोनों गिवन है और एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज़ीरो है। वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए हम डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, वो क्या होता है हमारा, यू एक्स टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी। एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, यहाँ पे जो सी की वैल्यू वन है, सी क्या है हमारा यहाँ पे वन। ठीक है, तो क्या बनी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी लिखते हैं तो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस टी। ठीक है, प्लस 1/2c लिखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी और अपर लिमिट क्या है एक्स प्लस सी टी। ठीक है, क्योंकि सी वन है यहाँ पे तो मैंने सी की वैल्यू वन पुट की हुई है इसके अंदर। अंदर फंक्शन जी का होता है जी ऑफ से जाई इंटू डी जाई। ठीक है, तो वैल्यू रख दो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स जीरो है तो एक्स को रिप्लेस करूँ मैं एक्स प्लस टी से तो वैल्यू क्या स्टिल रहेगी हमारी जीरो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या रहेगा जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस टी भी क्या होगा जीरो, जी ऑफ जाई यहाँ पे पुट करेंगे, जी एक्स जीरो है तो जी ऑफ जाई भी क्या होगा यहाँ पे जीरो।
ठीक है। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो मुझे जो UXT मिल गया डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन, ये क्या मिला, 0। ठीक है। और ये किसका सॉल्यूशन है, होमोजीनियस पार्ट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो UCXT इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। ठीक है। अब हम बात करें इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 1/f(d) लिखते हैं। ठीक है। 1/f, यहाँ पे d और d डैश दोनों का फंक्शन है, तो 1/f dx एंड dt दोनों का फंक्शन है ये। तो लिखो ऊपर से, जो करली स्केयर u बाई करली टी स्केयर है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dt स्केयर माइनस करली स्केयर u बाई करली एक्स स्केयर को क्या लिखूँगा हम ऑक्सिलरी फॉर्म में, dx का होल स्केयर। ठीक है। तो रखो ये दोनों वैल्यू, तो क्या बनेगा हमारा ये 1/dt का होल स्केयर माइनस dx का होल स्केयर इनटू हमारा नॉन होमोजीनियस पार्ट क्या है, xt। ठीक है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t। और इस तरह की फंक्शन के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, नीचे dx या dtx किसी एक को कॉमन ले लो। तो हमने dt स्केयर को कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या होगा, 1 माइनस dx स्केयर अपॉन dt स्केयर। ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो फैक्टर आया कॉमन, इसको ऊपर लेके गए, तो ये बना 1 माइनस डी एक्स स्केयर अपॉन डी टी स्केयर की पावर -1 इंटू एक्स टी। ठीक है। इस पर हम बाइनोमियल ओपन करके इसकी एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं। वो क्या होगी, 1 प्लस डी एक्स स्केयर अपॉन डी टी स्केयर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी टी की पावर 4, एज सोन ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है। इंटू एक्स टी। अब एक्स टी को अंदर लेके जाना हमने, तो एक्स टी 1 के साथ में लगेगा, तो क्या बन जाएगा एक्स टी। एक्स टी को हमने डी एक्स स्केयर अपॉन डी टी स्केयर के साथ में लगाना है। फर्स्टली तो क्या है हमारा डी एक्स स्केयर, इसका मतलब क्या है, हमें डेरिवेटिव करना है एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। एक बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा, टी आ जाएगा। सेकेंड टाइम करेंगे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी हमारी। तो क्या बचेगा हमारा, एक्स टी 1 के साथ में जाएगा, तो एक्स टी यहाँ लगाएंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट आगे जितनी भी टर्म होंगी सबके लिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ ऑपरेट करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, एक्स टी। नाउ 1/dt स्केयर बाहर है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और dt है तो ये इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में, और स्केयर है तो ये 2 टाइम इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। तो एक बार करेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, एक्स टी स्केयर बाई 2। इसका दोबारा फिर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, एक्स टी क्यूब बाई 6। ठीक है। तो मुझे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला वो क्या मिलेगा, एक्स टी क्यूब बाई 6। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन होमोजीनियस पीडी का इसका, यू एक्स टी इज इक्वल टू यू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, 0, पर्टिकुलर क्या है हमारा, एक्स टी क्यूब बाई 6। तो यू एक्स टी फाइनली मुझे क्या मिल गया, एक्स टी क्यूब बाई 6। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। नाउ किसकी वैल्यू पूछी है उसने, यू ऑफ 2 3 की वैल्यू पूछी है, रख दो। एक्स की जगह 2 रखना है, और इस 3 टी की जगह क्या रखना हमने, 3 यू एक्स टी। तो एक्स की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 3 है, तो ये रखेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसकी 9 मिलेगी। ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो इसकी एक वैल्यू मिली मुझे, वो क्या है, 9। सेकेंड ऑप्शन 1 इनकरेक्ट, थर्ड क्या है 27, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्या हमारा 12, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सिर्फ 9 है। ठीक है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा नॉन लीनियर पीडी के बेस पे है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, ए पॉसिबल इनिशियल स्ट्रिप बतानी हमें, इनिशियल वैल्यूज़ x0 y0 z0 p0 q0 फॉर दी कोची प्रॉब्लम पी क्यू इज इक्वल टू 1। जो हमारी कोची प्रॉब्लम गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 1, जहाँ पे p क्या है हमारा, करली z बाई करली x है, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारा p। ठीक है। और q क्या होता है हमारा, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट की टर्म है यहाँ पे पी क्यू,
तो ये पी डी कैसी है हमारी, नॉन लीनियर पी डी। तो पी डी क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल टू 1, दैट इज़ द नॉन लीनियर पी डी। साथ में इनिशियल कंडीशन दे रखी है, एक्स नोट एस इक्वल टू एस, वाई नोट एस इज इक्वल टू 1/s, जेड नोट एस इज इक्वल टू 1 फॉर एस ग्रेटर देन 1। तो एक्स वाई जेड की इनिशियल वैल्यू गिवन है हमें, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इनिशियली, एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट, पी नोट, क्यू नोट। तो पहले 3 की तो इसने खुद दे दी, एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट की। हमें किसकी फाइंड करनी है, बस पी नोट और क्यू नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, इनिशियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ गिवन कोची प्रॉब्लम इज पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेट जो हमारी कोची प्रॉब्लम है उस किसका फंक्शन होती है, हमारी एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन होती है। तो लेट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू है पी क्यू माइनस 1 को इधर ले आया, दैट इज द गिवन कोची प्रॉब्लम, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 1। ठीक है, नाउ नॉन लीनियर पी डी को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चारपिट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो चारपिट इक्वेशन क्या है, पहले वो लिखते हैं, डी एक्स अपॉन एफ ऑफ पी, जो ऊपर हमारा एफ फंक्शन बना है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना हमें पी के रिस्पेक्ट में। एफ ऑफ पी क्या है, करली एफ बाई करली पी, पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है, डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन पी टाइम एफ पी प्लस क्यू टाइम एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस बार है ये ब्रैकेट से, एफ ऑफ एक्स प्लस पी टाइम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ ऑफ वाई प्लस क्यू टाइम एफ ऑफ जेड। ये जो इक्वेशन बनी इनको बोलते हैं हम चारपिट इक्वेशन। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, चारपिट इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दें हम, डी एक्स अपॉन एफ ऑफ पी, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करो, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा वो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स के नीचे क्यू, डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन पी टाइम एफ पी करेंगे तो पी क्यू बन जाएगा, क्यू टाइम एफ क्यू करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, पी क्यू। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम पी क्यू। ठीक है, देखो डी जेड के नीचे ये लिखना था हमने। नेक्स्ट हम लिखते हैं डी पी अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या इसके अंदर एक्स है, नहीं है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्या लिखना है, पी एफ ऑफ जेड, क्या जेड है उसके अंदर, नहीं, तो एफ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये डी पी के नीचे क्या बन जाएगा, 0। सेम डी क्यू के नीचे भी क्या बनेगा हमारा, 0। ठीक है, इज इक्वल टू मान लेते हैं सम डी टी से, किसी ना किसी कांस्टेंट मान लेते हैं हम, डी टी के इक्वल हैं ये सब। ठीक है, सारी की सारी इक्वेशन। नाउ वी हैव, ये उठा लिया हमने ये वाली चीज़, डी पी अपॉन 0 इज इक्वल टू डी टी, डी पी अपॉन 0 इज इक्वल टू डी टी, दिस इम्प्लाइज डी पी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, मान लिया p इक्वल टू है से a, तो p किसके इक्वल मान लिया हमने, a क्या है यहाँ पे, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आल्सो नाउ जो गिवन पी डी है हमारी वो क्या है, पी क्यू इक्वल टू 1, इससे मैं q फाइंड कर सकता हूँ, वो क्या होगा 1 अपॉन पी, p हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो a है हमारा, तो q क्या हो जाएगा हमारा 1/a, क्योंकि पी क्यू में रिलेशन दे रखा है कि p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। अगर पी ए हो गया हमारा तो क्यू क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो मुझे पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। नाउ जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है हमें, एक्स नोट एस गिवन है मुझे एस, वाई नोट एस गिवन है मुझे 1/s, जेड नोट एस गिवन है मुझे 1। ठीक है, वी हैव टू फाइंड पी नोट एंड क्यू नोट, हमें क्या फाइंड करना है, पी नोट और क्यू नोट की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन हैं, वो क्या हैं, फर्स्ट है हमारा डी जेड नोट इज इक्वल टू पी नोट डी एक्स नोट प्लस क्यू नोट डी वाई नोट। ये कंडीशन हमें याद होगी, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इनिशियल कंडीशन यूज करें तो क्या होगा, डी जेड नोट इज इक्वल टू पी नोट डी एक्स नोट प्लस क्यू नोट डी वाई नोट, ये बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, डी जेड नोट इज इक्वल टू पी नोट डी एक्स नोट प्लस क्यू नोट डी वाई नोट। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन बन जाएगी, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दें हम,
एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट, पी नोट, क्यू नोट, उसके अंदर पुट कर दें हम इनिशियल कंडीशन। एक तो हम कॉमन सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन, दूसरा गिवन इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे। तो गिवन इक्वेशन में हम यूज करें एफ ऑफ पी नोट क्यू नोट इक्वल टू 0, तो वो क्या बनेगी, पी नोट क्यू नोट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट ये बनेगी हमारी कॉमन सॉल्यूशन के साथ में। तो इसमें देखो वैल्यू क्या बनेगी, डी ऑफ जेड नोट क्या गिवन है मुझे 1, तो डी ऑफ जेड नोट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 के अंदर। पी नोट रख दिया एज इट इज़। डी ऑफ एक्स नोट, डी ऑफ एक्स नोट का मतलब है एक्स नोट का डेरिवेटिव करना है मुझे एस के रिस्पेक्ट में, वो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 1 इनटू प्लस में क्यू नोट एज इट इज़ डी ऑफ वाई नोट का डेरिवेटिव देखो, वाई नोट क्या 1/s, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/s²। ठीक है, -1/s²। तो ये रिलेशन क्या बना, पी नोट माइनस क्यू नोट अपॉन s² इक्वल टू 0। यहाँ से क्यू नोट अगर मैं लिखूँ तो वो क्या बनेगा, पी नोट s², ये बन गया मेरे पास। क्यू नोट क्या होगा, पी नोट s²। नाउ जो फ्रॉम सेकंड गिवन है वो क्या गिवन है मेरे पास, पी नोट क्यू नोट इक्वल टू 1। इससे देखते हैं क्या फाइंड कर सकते हैं। पी नोट की वैल्यू लिख सकता हूँ इससे मैं 1/क्यू नोट। ये पी नोट की वैल्यू इसके अंदर रख दो यहाँ पे, तो रखेंगे तो क्या बनेगा, क्यू नोट इज इक्वल टू पी नोट क्या आ गया हमारा 1/क्यू नोट इंटू में s²। तो यहाँ से क्यू नोट स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, s²। तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू नोट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस एस की। ठीक है, या तो क्यू नोट की वैल्यू क्या होगी, एस होगी या माइनस एस होगी। देखो इफ़ क्यू नोट एस हो गया उस केस में पी नोट क्या होगा हमारे पास, 1/क्यू नोट है, दैट इज़ 1/s। अगर क्यू नोट की वैल्यू माइनस एस होगी उस केस में पी नोट क्या बन सकता है, -1/s। तो पी नोट क्यू नोट की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो होंगी 1/s कोमा एस होंगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, -1/s कोमा -s। ये दो पॉसिबिलिटी आई हैं यहाँ से हमारी पी नोट और क्यू नोट की। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो कौन से करेक्ट होंगे हमारे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट, ये तो हमें गिवन ही है, एक्स एस है 1/s है 1 है, तो ये तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सीधा यहीं से देखेंगे। पी नोट क्यू नोट चेक करो, पी नोट क्या है यहाँ पे 1/s, यस आया हमारा 1/s इंटू एस सेकेंड ऑप्शन में ये, कि अगर पी नोट मेरा 1/s हो जाएगा उस केस में क्यू क्या हो जाएगा मेरा एस, रेसिप्रोकल लेंगे एक दूसरे के। सेकेंड ऑप्शन में देखो एस 1/s 1, ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यू है। पी नोट क्या है -1/s, क्यू नोट क्या है -s, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर पी नोट मेरा -1/s है तो क्यू नोट क्या होगा फिर -s, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारा 1 है। थर्ड ऑप्शन देखो, पी नोट दे रखा है इसने 1/s, क्यू नोट दे रखा है -s, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा -1। फोर्थ ऑप्शन भी ऐसे ही है, पी नोट -1/s है, क्यू नोट क्या है s है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है 1 और 2। ठीक है, ये हमने प्रोसीजर के थ्रू किया है। हम डायरेक्ट अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको चेक, कि पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो P और Q क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, कि सच दैट दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो